Hi, Rego over here on your right side, this side, right side. Yeah. Congratulations, you're simply amazing, and congratulations to the entire family. Like Lahiri family. I just want you to know, like you are a replica of your, you know, नादू या मतलब हमको उनकी याद पूरी दिलाती है. कभी मॉम से या डैड से कहा था कि उनकी जो एक स्टाइल थी एंड वो थोड़ा जो ज्वेलरी पहनते थे, अभी यू आर टू स्मॉल एक्चुअली, बट कभी उनकी ज्वेलरी वाली स्टाइल या यू हैव ऐसा कुछ सोचा है या मॉम डैड से आपने कहा है कि यू विल बी ऑल्सो एक स्टाइल अपनी मेंटेन करोगे ना, वे यू हैव दैट लुक वे योर दादू यूज्ड टू ऑलवेज लाइक ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम एल्विस प्रेस्ली या तो कुछ उस तरह से अपना एक लुक पर आप कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ बात हुई है, योर मॉम एंड डैड वुड लाइक टू आंसर ऑन दैट. So my dress code, like I want to be like Dadu only, like how he used to dress up. He used to wear his chains, his flashy clothes, and his goggles, his glasses, his shoes. So I just want to like the dress code which my Dadu used to wear. I just want to be like him and to make a name like him around the world and to keep the legacy forward and to work hard. Actually, I'll add. सोना पहनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और सोना कमाने के लिए तो अब तो ये शुरुआत है. खुद के बलबूते पे काम करके मेहनत करके सोना डायमंड जो पहनना है पहनेगा, राइट. एक के बाद एक सोने का चेन ऐड भी होगा. मेरा सवाल राजपाल जी से है. इधर सर. सर आज आप देखते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए. जो बचपन से एक प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बेसिक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना. लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं. वी आर लकीएस्ट पीपल इन दिस अर्थ कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी ज़माना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी ज़माना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी ज़माना देखा, और उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज. उसमें करोड़ों साइट्स हैं. चुनाव बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही कि स्टार्टअप का ज़माना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में. लेकिन आपको चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, और उस सिलेक्शन में आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब आगे बढ़ें, खूब सब सफल हों, रेगो खूब सफल हों, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति ज़रूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं. तो साधकों और बाधकों के बीच में बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर में प्रेशर ज़्यादा होता है. कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्ज़ाम है. तो एवरी डे इज़ वर्किंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ न्यू डे. हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हों. सुनील शेट्टी सर से मेरा सवाल है. सर एक वक्त हुआ करता था, हर माँ बाप चाहता था मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग है ना, बड़े पर्दे पर या टेलीविजन कहें या मोबाइल कहें, उसके ऊपर काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं. हर कोई चाहता है मेरा बच्चा स्टार बने, कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े, एक्टिंग से जुड़े, ग्लैमर से जुड़े. आपको लगता नहीं कि जो देश की तरक्की है, जहां हमको डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट पैदा करना है, मोड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं विजन घूम रहा है हमारा? बिल्कुल नहीं सर. स्टार्टअप की दुनिया है, टेक की दुनिया है, साइंस की दुनिया, और उसी तरह लोग बढ़ रहे हैं. आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े, आपको सब एक्टर्स और सिंगर और डांसर ही दिख रहे हैं. लेकिन मैं जब दुनिया घूमता हूँ तो मुझे, यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जिससे लोग खुश होते हैं. माँ बाप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. एक बार हम जान लिए कि बच्चा क्या चाहता है और उसकी खुशी पर हम ध्यान दें और उसे एनकरेज करें, तो वैसे ही रहना चाहिए. पहली बात तो हम माँ बाप को सोचना बंद कर देना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी क्या चाहता है, को क्या बनना चाहिए. उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी चाहते क्या है, खुश कैसे रहेंगे,
एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चलेंगे. तो आई थिंक ऑल प्रोफेशनल्स are good, all professions are good, and I think भारत वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर डिपार्टमेंट में वो प्रोग्रेस हो रहा है. शायद पिछले डेकेड में जितना प्रोग्रेस दुनिया ने नहीं किया है, भारत ने हर क्षेत्र में किया हुआ है. और हर छोटा जो काम, जो पहले लोग छोटा ब्ला 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 कहते थे, वो आज ब्ला 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 नहीं रहा, वो एक प्रोफेशन बना हुआ है. घर चलाना सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट रखना सबसे इम्पोर्टेंट. आई थिंक द वे इंडिया इज मूविंग बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई ओनली विश इट इवन मोर पेस. राजपाल जी, जैसे आपने कहा था कि हर एक में एक बच्चा होता है, और आपने भी बच्चे की बात की कि जब तक अपना दिल जवान है हम बच्चे ही हैं. कल अगर इलू इलू वाला दिन है, एक्चुअली वैलेंटाइन डे है, आज भी उस पर कितना आप यकीन मतलब मनाते हो? अन्ना, आपसे भी जानना चाहेंगे, whoever wants to know. मैं तो चाहता हूँ कि प्यार बरसता रहे, चाहे माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जिनके बच्चे बूढ़े नौजवान, सबके बीच में हर दिन जो है वैलेंटाइन डे हो, 365 दिन वैलेंटाइन डे हो, और उसमें एक दूसरे को रोज़ हक करें, रोज़ विश करें. जैसा अन्ना ने बोला कि बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि एवरी डे लर्निंग डे, हम भी रोज़ सीख रहे हैं, हम भी अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमें ये लगता है कि उसमें बोलते हैं ना कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है. जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, जो भी आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, लेकिन लव हर चीज़ में विद्यमान रहे. लव बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि सबको आगे बढ़ना है. और इसमें प्रेशर मुक्त होके प्यार के साथ जो काम करिए, सबका स्वागत करिए, और हर दिन प्यार बरसाइए, हर दिन प्यार बरसाइए. Yeah, क्योंकि Valentine for me is not about a boy and a girl. Valentine is about somebody you love. It could be your pet, it could be your family. So Valentine, जैसे राजपाल ने कहा, Valentine's Day सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है. कहीं ना कहीं हम भूल गए प्यार का इजहार भी करना और प्यार को सेलिब्रेट करना. So I think it could be a love for your country, it could be love for a sport, but I think the whole meaning is कि कल से शुरू कीजिए और अगले वैलेंटाइन तक वो प्यार बरकरार रखना. That for me is Valentine, and that's why, yes, I do believe in Valentine, but for love and not for just two individuals, or a man or a woman, and a couple. गोविंद जी, आपकी फिल्म आने वाली है, खूबसूरत प्रोडक्शन है, उसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए इस बारे में. खूबसूरत प्रोडक्शन आने वाली है, अभी मोस्टली अप्रैल में रिलीज करेंगे, रेडी हो गई है. तो उसके बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं वैसे? क्या प्रोजेक्ट है बेसिकली? मैम को मालूम है कि आपके पड़ोस में कौन है, वो पूछ रहे हैं. थोड़ा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, और भी कोई प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में बताइए थोड़ा. साल में 3 फिल्म बनाने का टारगेट है. अभी हम मार्च में या फरवरी एंड में एक दादा का पुराना पिक्चर था, मैं दीवाना हूँ तेरा, उसको रिलीज़ करेंगे. उसके बाद अप्रैल में खूबसूरत पड़ोसन को रिलीज़ करेंगे. उसके बाद मार्च में एक और पिक्चर फ्लोर पे जाने वाली है. तो साल में 3 फिल्म बनाने का हमारा टारगेट है, वो पूरा करने की कोशिश भी करेंगे. कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना इमोशनल था? या ऑब्वियसली बचपन से पिताजी के साथ काम किया है, अरेंज किया है, उनके लिए वीडियोस किया है. डैडी के साथ आई थिंक मोस्ट ऑफ माय टाइम हैज़ ऑलवेज बीन विद डैड, मैनेजिंग हिम, हिज वर्क. अभी वही बहुत आयरॉनिक है कि अभी रीगो के साथ काम करना मतलब एक अलग ही एटमॉस्फेयर था. बट ऑब्वियसली बहुत मिस करते हैं डैडी को. उनके साथ उनका जो एक प्रेजेंस था बहुत इम्पोर्टेंट था. उनका ही इट वाज हिज आइडिया दैट उनको ऐसे कुछ करना था, बिकॉज ही ऑलवेज लाइक्ड इंस्पायर्ड वेस्टर्न म्यूज़िक. उनका ऑब्वियसली बहुत फेवरेट था, और वो चाहते थे कि रेगो भी ऐसे गाए, और ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब. बहुत ही अच्छा. आजकल के एक्चुअली हम बचपन से, मैं 8-9 साल का था तब से हम लोग गाना गाए, शोज़ किए हैं. तब के टाइम डिफरेंट था.
आजकल के बच्चे आई थिंक दे आर न्यू एज, न्यू जनरेशन, इनका हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जैसे हैं ये लोग एक बार लगा दो चालू हो गए। हम लोग बहुत अलग टाइम के थे, तो we were still learning and working on, but आजकल के बच्चे is very fast, they learn fast, they quick, they are very camera friendly, talk, so I mean social media का time है, so they all know it, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। Thank you so much. So I'll just add this, when he was born his name was given Swastik Bansal, and मैं जब आया मैंने बोला, I mean ये hospital की कहानी है, मेरे डैडी भी थे, डैडी ने दिया था नाम स्वास्तिक बंसल, तो मैं यहाँ आया, मैंने बोला यार स्वास्तिक बंसल साउंड्स वेरी, पंडित जी बनाना है क्या इसको, तो सिंगर बनाना है, मेरे मुंह से निकला, तो मैंने ये नाम रे से रेमा, गो से गोविंद, रेगो, और बंसल का बी, सो मैंने इसका नाम तब रेगो रखा था। सो दैट्स व्हाट ही चोज एंड हैपेंड टू बी दैट आई सेड इसको रॉकस्टार बनाना है, इसको क्या, लीलावती हॉस्पिटल में ये कॉन्वर्सेशन था रूम में, और फिर उसके बाद रेगो इसका नाम, बट इसका रियल नेम स्वास्तिक है, बट म्यूजिक एंड आर्टिस्ट परफॉर्मेंस प्रोफेशनल नेम इज रेगो। थैंक यू। रेगो हो चुका है। So as you know, my dad's movie is releasing in this March or this April. उसके जो गाने, उसको 2 लाइन गा सकता हूँ? नोट देकर वोट लिया, जीता इलेक्शन नेता बना, सबको कुर्सी से गिरा दिया, सीएम के कुर्सी से चिपक गया, सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा, सेवा 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 जो करेगा पाएगा मेवा। He's unbelievable. एक छोटी सी exhibition उन्होंने दे भी दी, and it's the level of confidence that he has, and his hold on music, his hold on lyrics and everything. Very very talented. So brilliant. I'm so happy for him because I've seen him, and I've heard him. तो मैं सिर्फ एक family और एक दोस्त की हैसियत से बंसल जी के ऐसे नहीं आया हूँ. I've genuinely come because I care and would like to make time for him. As a sir, what surprises are you going to give to the audience? Because from the last so many time, people are been waiting for that. I've just got one of my shows that's released now yesterday. It's gone live. It's an MMA show. It's a show in mixed martial arts where हम कोशिश कर रहे हैं young talent को इंडिया के जो humble background से आते हैं उन्हें एक platform internationally अपने आप को present करें. साथ ही लोग हेरा फेरी 3 का भी इंतजार कर रहे हैं। जी मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू जैसे मुझे पता चलेगा I'll do. But yeah, excited है क्या हो रहा है. I think फिरोज नादियाडवाला is the best man to answer that question. लेकिन होगा जरूर. थैंक यू सो मच. साल वाइज में जानना चाहूँगा, रेगो इतना कम उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है और इनका आपने डेमो देख ही लिया है और मैं रेगो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ल्ड के रॉक स्टार में इनकी जो है गिनती हो और ये खूब आगे बढ़ें और बहुत नाम कमाएं और खूब काम करें और जितनी इनके अंदर प्योरिटी है, क्योंकि इनमें को मैंने 6-7 साल से जब ये थे तब से मैं इनको मिला हूँ कई बार और इनके अंदर जो ऊर्जा थी और वो ऊर्जा धीरे धीरे अब उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है और अभी इनकी शुरुआत है और इन्हें तो बहुत ऊपर जाना है. हम सब इनके लिए बहुत दुआएं भी कर रहे हैं और इनको जितना हम जानते हैं कि ये बिल्कुल जब से जन्म हुआ है
तो बच्चा 5-6 साल का होता है तो उसके पता लग जाता है कि ये क्या चाहता है। तो ये बिल्कुल जैसे थे उससे धीरे धीरे लगातार अपने आप को मॉडिफाई करते हुए और आज संगीत की दुनिया में जो है वो अपना कदम रख रहे हैं और इनके लिए स्काई द लिमिट है, आसमान छुए अपनी सिंगिंग से। साथ ही आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ देखने को मिले? अब आपको हर महीने 10-12 प्रोजेक्ट हैं जिसमें 6-7 तो मेन लीड है। आपको हर 2 महीने में 1 महीने में एक फिल्म देखने को साथ ही मिलेगा। हेरा फेरी में आप भी नजर आने वाले हैं? अब जैसा वो सुनील अन्ना ने बताया वो वही मेरा सेम है और मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कि अच्छी स्क्रिप्ट बन जाए और अच्छे तरीके से बने, मैं भी उसके लिए बहुत सारी विशेष कर रहा हूँ। और क्योंकि एंटरटेनमेंट हमेशा लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, जो भी फिल्म बने वो अच्छे से लोगों का ब्लड सर्कुलेट अच्छा करे। थैंक यू। सबसे पहले रेगो इतने कम उम्र में इतना इंटरनेशनल लेवल पे जाना बहुत बड़ी बात होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि स्टार्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। बचपन से ही रेगो में एक वो है जो वो इतना कैमरा के सामने सो इजी शुरू में इतना अच्छा गाना गाता है, रियली वर्क्स हार्ड। और ऑब्वियसली ही इज एन 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, स्कूल में जाता है, पढ़ाई के बावजूद वो ये करियर को चूज़ किया है। हेल्प तो है, हम लोग हैं उसके लिए, हम उसको गाइड करते हैं, उसके पिताजी माताजी इतना उसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद उसका डेस्टिनी है, वो कितना मेहनत करे, कितना आगे बढ़े, वो उस पर है। हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद वो बड़ा हो रहा है, बहुत समझदार है और डैडी का तो आशीर्वाद है ही उसको, क्लासिकल भी सीख रहा है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट और हम चाहते हैं आप लोग सब उसको प्यार दें। देखिए रेमा मैंने जब उसको देखा गाते हुए, वो ये सब गाने सीखता था। मैं और मेरे पिताजी, हम लोग, पिताजी का आइडिया था कि इसको शूट करो, इसको रिकॉर्ड करो, तो हम लोग ने इसको एक्चुअली लाइव रिकॉर्ड किया है। ये गाने लिटरली, इसका जो बैंड है सब लोग ने लाइव बजाया, इसमें कोई कंप्यूटर या कोई वो सब नहीं किया हुआ है। इसको अगर आप यहाँ ही बोलेंगे इसके बैंड के साथ गाने, वो ऐसे ही गाएंगे, वो लोग ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। तो एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। हम लोग ने बहुत डिफरेंट टाइप्स के जॉनरास को यूज़ किया ये गाने में। बस बेसिकली ये तो एक पॉप गाने हैं, इसको हम लोग ने रेगे बनाया है, डिफरेंट स्टाइल बनाया था। बहुत मज़ा आया करते वक्त। रेगो इज़ रेडी, उसने ऑलरेडी 2-4 म्यूज़िक वीडियो शूट कर चुका था। जब वो हमारे पास आया, ही वॉज रेडी विथ हिज क्लोथ्स। ही आजकल के बच्चे बहुत जेन एक्स बच्चे हैं, दे आर फास्ट, रेडी टू गो, दे नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। आप देख रहे हैं रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। 2 गाने तो रिलीज़ हो चुके हैं और गाने बाकी हैं, तो आप लोग बस आशीर्वाद दीजिए। और बहुत अच्छा यूनिक था। मैं अपने नेफ्यू को डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ होगा। डैडी को तो डायरेक्ट किया ही है, बट अभी नेक्स्ट जनरेशन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Rego, क्या कहना चाहोगे? Such a supporting mom, dad, as well as like they always help you, and people are loving your song. Would you like to say more? Actually, my mom and my dad, they're my backbone. They're the reason that I'm doing this for them only, because it was their dream to become a big singer, to make a name like my granddad. And I've got lots of work to do. After doing so much hard work, and to make my mom and dad and to take my grandfather's legacy forward. That's the only aim that I'm focusing right now on. रेगो, पढ़ाई के साथ साथ इतने कम उम्र में इतना गाना लाना अपने आप में भी बहुत बड़ी बात होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना। क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से देखते हो आप? मैं पढ़ाई को और गाने को 50-50 जैसे लेता हूँ उनको। ऐसे में सच्ची बोल तो गाना ज़्यादा मुझे करता है, क्योंकि पढ़ाई का चलता रहता है, बट पढ़ाई का फीवर आता है मुझे, और गाने के नाम से एकदम चलवा उठ जाता हूँ। मेरा टास्क है कैसे उसको बिठाती हूँ, और ये इज अ पक्का एंटरटेनर, सिंगर, परफॉर्मर। उसको एक्टिंग में भी बहुत शौक है, स्पीच एंड ड्रामा का क्लासेस भी लेता है। इस बार रॉक स्कूल में भी 98% आया है म्यूज़िक में। 2 साल में ग्रेजुएट हो जाएगा। सो
मतलब करता है, बस हम लोगों ने ऐसे ईश्वर का पैर में उनके पैर में छोड़ दिया, दादा का आशीर्वाद है, बस ऐसे ही करें, काम करते कुछ ना कुछ करते रहे, गाने को ऑलवेज रहे, म्यूजिक अपने साथ करते रहे, बस वही आशा है। डैड से जानना चाहेंगे वो क्या कुछ सुझाव देते हैं हमेशा, क्योंकि अभी हमने देखा कि कहा कि पढ़ाई के नाम पे फेवर है राइट। बेसिकली हम लोगों की यही इच्छा रहती है जो इसको जो अच्छा लगे वो करें। सही है। पढ़ाई बेसिक क्वालिफिकेशन वो मस्ट है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका इंटरेस्ट पढ़ाई में भी है, शार्प माइंड है, अच्छा रिकवर करता है तुरंत, पर इसको सिंगिंग में अपने लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो हम उसको रोकते नहीं हैं, तो बोलते हैं भाई आपको जो अच्छा लगे वो करने लगना है, कोई प्रेशर नहीं है। आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको जो बनना है, हीरो अपनी मर्जी से बनना है, अपने इंटरेस्ट से काम करने का। तो हम लोगों का ये सुझाव रहता है, हम भी सपोर्ट करते हैं इसे। वेल मॉम का सुझाव हमेशा रहता है बेटर फॉर स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग, क्या कुछ आप कहते हैं? स्टाइलिंग तो सिंपल नहीं, हेयर वेयर तो ऑफ कोर्स, कपड़े का भी मेरा बहुत रहता है। देन ही इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस ऑल्सो, बिकॉज वी इन आवर फैमिली वी आर ऑल नॉट वेरी वो हेल्थ कॉन्शियस आर्टिस्ट है, खाते पीते हैं हम लोग, खाने वाले लोग हैं, बट ही इज़ एज दिस जनरेशन आई एम सीइंग दैट रेगो इज़ वेरी हेल्थ कॉन्शियस इन द सेंस दैट अभी से कट डाउन कर दिया है, ही इज़ बिकमिंग टॉलर, ही इज़ ओनली 13 साल का है, चेंजेस आ रहे हैं उसके बॉडी में भी, उसमें भी, पर उसमें हेल्थ कॉन्शियस भी दिखता है, एक्सरसाइज करता है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, ही लव स्पोर्ट्स, ही इज़ अ वेरी गुड स्विमर एंड क्रिकेट तो आइदर क्रिकेट आइदर सिंगिंग, बट सिंगिंग इज तो है ही क्योंकि उसमें है वो चीज़, एंड ही एन्जॉयज, वो सबसे अच्छा एन्जॉय वही करता है। एंड डांसिंग में भी है, पर डांस में भी थोड़ा भी अच्छा वो कर रहा है, क्लासिकल भी ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है वो क्लासिकल का भी, सो साइड बाय साइड, बट बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर रेगो इन अ डिफरेंट वे ऑफ यू नो लाइक इंटरनेशनल वो लेवल पे अगर इंडिया को ले जाए, बिकॉज ये लोग ही यूथ है, ये बच्चे ही इंडिया को प्राउड करेंगे, आज से 5 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, सो ही इज़ इन द मेकिंग, ही स्टिल इन द मेकिंग, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल, ही इज़ वर्किंग हार्ड और अच्छा कर रहे हैं, बस आप लोग का आशीर्वाद रहे उसके साथ। थैंक यू वेलकम। मेरा सवाल आपसे अभी सर से बात किया, सर बोले आर्टिस्ट बनाया नहीं जाता, आर्टिस्ट पैदा होता है, तो आप कितने लकी अपने आप को मानते हो इसके लिए? I'm very lucky, I'm very fortunate that मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, इतने अच्छा फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ, वो भी इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर और प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर के फैमिली में, तो मुझे उनका लेगेसी तो लेके जाना ही बनता है, बिकॉज इट्स नॉट इवन दिस थिंग, बिकॉज आई हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट इतना गाने रिलीज़ हो गए और इतना फेम कम, अभी तो कुछ ही नहीं है, अभी इतने सारे फेम अभी कर रहा हूँ मैं, और गाने रिलीज़ कर रहा हूँ, एंजॉय करते रह रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मज़े करते रह रहा हूँ। सुनाना चाहोगे गाने? Ooh, I'm blinded by the lights. Oh, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one that I touch. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. अनम बबीता के बाद एक बार फिर रेगो को हमने देखा है उनके म्यूजिक के थ्रू, आज आपने भी उनके लॉन्च पे आए हैं, कैसा लगा? आउटस्टैंडिंग, आई थिंक ही इज सुपर टैलेंटेड द बॉय, और सिर्फ आपने अंग्रेजी गाने का एक ग्लिम्स देखा, हिंदी में भी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्लासिक इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई थिंक यू नो ही इज़ बीन ब्लेस्ड बाय हिज ग्रैंडफादर द लेजेंडरी बप्पीदा। लड़का बहुत बहुत आगे तक जाएगा, ही इज सुपर। और भी काफ़ी यंगस्टर्स हैं जो इंस्पिरेशन, उनको आप क्या देना चाहोगे? यही कि they have to keep trying, they have to work hard, not believe that they will get success instantly, क्योंकि competition बहुत है, क्योंकि talent बहुत है, social media opens out a lot of talent, but India can absorb that talent also. इतनी opportunities है, as long as they believe in themselves and are disciplined, sky's the limit. Thank you.